अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे थर के कोयले से 60% सस्ती गैस बनाई जा सकती है। जी हां, एक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीद मलिक ने अपनी नई रिसर्च के बाद ये क्लेम किया है कि थर के कोयले को अगर गैस पे कन्वर्ट कर दें, यानी उससे गैस बनाएं जिसे कोल गैसिफिकेशन कहते हैं, तो वो गैस हमें इंपोर्टेड एलएनजी के मुकाबले में 60% सस्ती पड़ेगी। जिससे एक तरफ पाकिस्तान के अंदर गैस की प्राइस कम होगी, दूसरी तरफ इस गैस से जब हम बिजली बनाएंगे तो बिजली की कीमत भी कहीं कम हो जाएगी। अभी डॉक्टर फरीद मलिक अपनी रिपोर्ट जो है वो सिंध हुकूमत को पेश करने लगे हैं ताकि थर में वाक़ 175 अरब टन कोयले के ज़खायर से कोल गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जा सके। याद रहे, इससे पहले जो बड़ी कोशिश की थी डॉक्टर समर मुबारकमंद ने, वो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट था, यानी कि ज़ेरे ज़मीन मौजूद कोयले के ज़खायर को जलाकर उनसे गैस बनाने का प्रोजेक्ट था। उनके नज़दीक वो कामयाब था, बहुत सारे माइनिंग ने फिर नाकाम कहा। ये जो अब वाला फार्मूला है, इसमें बाकायदा कोयले की माइनिंग की जाएगी जैसे रूटीन में की जाती है, और फिर उसे एक प्रोसेस के ज़रिए गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। ये वाला मंसूबा ज़्यादा काबिल अमल है निस्बतन उस अंडरग्राउंड गैस गैसिफिकेशन के प्रोजेक्ट के। अब इस थर कोयले के जो ज़खायर हैं वहाँ से सैंपल लेकर साउथ अफ्रीका की नेल्सन मंडेला यूनिवर्सिटी भेजे गए। वहाँ पर एवेलुएशन और टेस्ट के बाद ये रिपोर्ट दी गई कि इस कोयले से गैस पैदा की जा सकती है। क्यों? एक तो इसके अंदर जो ऐश कंटेंट है वो 18% तक है, जो कि गैस पैदा करने के लिए बहुत आम है। फिर जो ऐश फ्लो टेम्परेचर है वो 1325 सेंटीग्रेड तक है। तो इसके एक टन से 1550 से लेकर 1600 क्यूबिक मीटर तक गैस प्रोड्यूस हो सकती है। और पाकिस्तान जो एवरेज एलएनजी परचेज करता है उसकी प्राइस $14 से $20 फी MMBTU के दरमियान होती है। तो ये जो लोकल कोयले से प्रोड्यूस होने वाली गैस है ये हमें $7 से $8 फी MMBTU में पड़ेगी, यानी लोकल गैस से हल्की सी महंगी। लोकल गैस हमें ऑन एवरेज इस वक्त $6 फी MMBTU में पड़ती है। उसके करीब तरीन कीमत आ जाएगी अगर हम थर के कोयले से गैस बनाना शुरू कर दें। अब इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसके अंदर कोल गैसिफिकेशन की जो इंडस्ट्री है वो $208 बिलियन की है, और अगले 10 सालों में ये 3 गुना बढ़ेगी, ये $613 बिलियन की हो जाएगी। अब इसमें जो बड़े बड़े मुल्क इन्वॉल्व थे, पहले वो साउथ अफ्रीका था, चाइना था, अब इसके अंदर इंडोनेशिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ आ रहा है। इंडोनेशिया एक नया प्लांट लगा रहा है 2.3 बिलियन की लागत से। अब उस प्लांट के अंदर सालाना 6 मिलियन टन पाकिस्तान जैसा लो ग्रेड का कोयला इस्तेमाल किया जाएगा, लिग्नाइट कैटेगरी का, और उससे वो 1.4 मिलियन टन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड होगा। याद रहे, इस वक्त पाकिस्तान अपने कोयले की दरामद का एक बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया से भी इंपोर्ट करता है। अब साउथ अफ्रीका, जिसका शुमार दुनिया के अंदर कोयले से गैस और तेल पैदा करने वाले पहले और बड़े ममालिक में होता है, वो भी अब इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रहा है। अब साउथ अफ्रीका के अंदर जो एक प्लांट लगा हुआ है 4.5 मिलियन टन कोयले से 600 मिलियन लीटर्स ऑयल पैदा कर रहे हैं, जैसे डीजल है या पेट्रोल वगैरह है। तो इसे हमें भी इस्तेमाल करना चाहिए। हमारा हमसाया चाइना अब अपनी कुल गैस का 5% जो है वो कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस के जरिए हासिल कर रहा है। दुनिया भर में ये 800 मिलियन टन गैस पैदा हो रही है कोल गैसिफिकेशन से, जिससे खाद बनाई जा रही है बड़ी मिकदार के अंदर। फिर स्टील सेक्टर के अंदर ये इस्तेमाल हो रही है, मेटलर्जी में ये इस्तेमाल हो रही है। अब तो चाइना अपने कोयले से एथेनॉल बनाने लगा है, यानी अब वो 6 लाख टन यानी 45 लाख बैरल तेल, जो एथेनॉल तेल है, वो कोयले से हासिल कर रहा है, और इससे वो मज़ीद बढ़ाना चाहता है। इस तरह के कुछ 13 प्लांट्स उसने पूरी दुनिया में प्लान किए हैं, जिनमें से 2 ओवरसीज़ हैं और 11 मुल्क के अंदर है।
अब ये तमाम 13 प्लांट्स जो हैं ये 3.9 मिलियन टन एथेनॉल ऑयल जो है, जो जलाने के काम भी आता है, वो प्रोड्यूस किया करेगा अपने कोयले से। तो पहले एथेनॉल बहुत सारे मुल्क जो हैं वो ज़रूरी अजनास से पैदा करते थे, तो अब कोयले से एथेनॉल बनाने का जो है प्लांट वो भी बन रहा है। तो हमें चाहिए कि हम इस मुतालिक एक दफ़ा अपनी सिंध का तयन कर लें, क्योंकि हमें डी ट्रैक करने वाले बहुत हैं। अभी हमने आपको बताया था कुछ अर्सा कबल पाकिस्तानी माहिरीन ने ये डाउट डाला था कि हमारे वाले कोयले से गैस प्रोड्यूस नहीं हो सकती, तेल प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो बाद में पता लगा कि जिन माहिरीन ने वो स्टडी कंडक्ट की थी वो यूएसएड की स्पॉन्सर्ड स्टडी थी, यानी अमेरिका की जानब से वो स्टडी स्पॉन्सर की गई थी। तो हमें तो हमेशा ये भी बताया जाता रहा कि थर के कोयले से आप बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बदकिस्मती ये है कि 1990 की दिहाई में डिस्कवर होने वाले इस कोयले से हमने जाके 2019 में बिजली का पहला यूनिट प्रोड्यूस किया था। और इस वक्त पाकिस्तान में हमारे थर के इन्हीं लिग्नाइट कोयले के ज़खायर, जो कि दरमियाने दर्जे कोयले के ज़खायर हैं, वहाँ पर 2640 मेगावाट के प्लांट नस्ब हैं। 2 ब्लॉक्स जो हैं उसके वहाँ से कोयला निकाल कर बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। और अब तक ये 2 ब्लॉक्स जो बहुत थोड़ी मिकदार में इसके हुजम के हिसाब से कोयला पैदा कर रहे हैं, वो 1.7 अरब डॉलर्स की बचत दे चुके हैं। और यहाँ से जो फ्यूल कॉस्ट है वो सिर्फ 4 रुपये 40 पैसे है, यानी इतनी सस्ती बिजली हमारे थर के कोयले से प्रोड्यूस हो रही है। इसके ऊपर उस प्लांट की ऑब्वियसली कॉस्ट और जो हमने कैपेसिटी पेमेंट्स उनको देने का वादा कर रखा है, मुनाफा देने का वादा कर रखा है, वो चीज़ें डलती हैं। तो थर के कोयले से पैदा होने वाली बिजली की कीमत 18-20 रुपये तक ज़रूर पहुंचती है। लेकिन अगर फ्यूल कॉस्ट की बात करें तो 4.5 रुपये क्या है, 4.5 रुपये की तो अच्छी टॉफ़ी नहीं आती अब। तो वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हम लोग किस तरह अपने असासों को इस्तेमाल नहीं करते। कई दिहाइयाँ इसी सोच विचार में ज़ाया कर देते हैं कि इन्होंने इस्तेमाल होना है या नहीं होना। अब तो दुनिया के अंदर पेट टूल्स आ चुके हैं। पेट टूल्स क्या है? आपने किसी भी प्रोडक्ट की वायबिलिटी देखने के लिए इंटरनेशनल स्टडी करवानी है, न्यूट्रल एक्सपर्ट से स्टडी करवानी है, फिर उस फिजिबिलिटी स्टडी के बाद आपने एक लाइन लेंथ लेनी है, उसकी एवेल्युएशन रिपोर्ट बनवानी है, उसने कैसे वर्किंग में जाना है, ओपन बिडिंग में आपने दुनिया से कंपनियां मंगवानी है और उस प्रोसेस का आगाज़ कर देना है। यही सलूक हम लोगों ने अपने रिकोडिक के गोल्ड कॉपर ज़खायर से भी किया है। कैसी बात है, गोल्ड कॉपर भी 1990 की दिहाई का है, ये वाला भी 1990 की दिहाई का है जो हमारा थर कोल है। थर कोल से कुछ इनिशिएटिव ज़रूर लिया गया और उसमें भी सबसे ज़्यादा सिंध हुकूमत की जिद शामिल थी। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने दौर में इसके लिए बहुत स्ट्रगल की, तमाम तर नेगेटिव प्रोपेगेंडा के बावजूद उस काम पे डटी रही। फिर अब वाली जो सिंध हुकूमत है उससे अब सो इख्तलाफ करें, लेकिन ये जो उसने काम किया है ये बाकायदा उसी की मेहनत थी कि ये थर के कोयले के ऊपर इस वक्त 2640 मेगावाट के कम से कम 4 प्लांट इस वक्त वर्किंग कंडीशन में है। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ किया जा सकता है। इस मट्टी के अंदर अल्लाह ने बड़ा कुछ रखा हुआ है। एक कोल गैसिफिकेशन का प्लांट 5 से 10 मिलियन डॉलर्स की लागत में लग सकता है। हमारे जैसे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। आप चाइनीज़ के साथ बजाय कैश लेने के इस तरह के प्रोडक्ट करना शुरू करें तो उनकी कई कंपनीज अपने CSR के प्रोडक्ट के तहत या R&D के प्रोडक्ट के तहत इस तरह के मंसूबे शुरू कर सकती हैं जो पाकिस्तान को फ्यूचर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा दे सकते हैं। नाज़रीन, तो आज का एपिसोड अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।